नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और यहाँ एक साधक का प्रश्न है। उन्होंने पूछा है कि मैं परमात्मा में लीन होना चाहता हूँ, मगर एक जगह आके रुक गया हूँ। उससे आगे मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? अगर आपको भी ऐसा लगता है कि साधना में एक जगह आके आप रुक गए हैं और उससे आगे आप बढ़ नहीं पा रहे, तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है। वो परमात्मा में लीन होना चाहते हैं, मगर आगे नहीं बढ़ पाते। यात्रा रुक सी जाती है। ऐसा लगता है कोई दीवार, कोई बैरियर ने हमें रोक दिया है। और कुछ लोगों को तो लगता है किसी ने हमारी साधना बांध दी है, जादू टोने से। तो हम इन साधक का हम प्रश्न सुनेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे लीन हो, कैसे वो जो गति रुकी हुई है उसे हम दोबारा से चालू करें। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मैं अमर बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो गुरुजी मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको, क्योंकि आपके साथ जुड़ने के बाद मेरे जीवन में काफ़ी बदलाव आए हुए, काफ़ी चेंजेस आए हुए। आपके साथ मैंने थर्ड आई विधि, पूर्णिमा ध्यान साधना, योग निद्रा, मिट्टी वाली विधि और कोरोना के टाइम में जो अपने बीच वाले टाइम में जो विधि कराई थी वो विधि कराया। उसके बाद मेरे ध्यान में काफ़ी गति महसूस हुई और उसमें मेरे को ध्यान कैसे करना है, क्या करना है, जीवन कैसे जीना है, उसके बारे में पता चला। बीच वाले टाइम में मैं थोड़ा गति कर रहा था, लेकिन आपके जैसे जैसे से हमारे प्रश्न उठते थे, आपने उस प्रश्न का सही टाइम पे जवाब दे के हमारे को गाइड किया, तो उसके वजह से हमारे को काफ़ी आगे बढ़ने में मदद होती है। तो पिछले कुछ दिनों से मेरा ये प्रश्न है कि गुरुजी मैं अभी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो मेरा ये प्रश्न था कि जैसे परमात्मा के साथ मैं लीन होना चाहता हूँ, परमात्मा में क्या है परमात्मा जानना चाहता हूँ, तो उससे एक सीढ़ी पे आके रुक गया हूँ, मैं उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। और जैसे रात को 9-10 बजे के बाद 1-1.5 घंटा सोता हूँ मैं, तो उसके बाद मेरी नींद खुल जाती है और मैं सो नहीं पाता। ये ऐसा लगता है कि उठ कर बैठ जाऊँ, ध्यान में बैठा रहूँ, और बीच बीच में ऐसे नींद खुल जाती है। तो गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि इससे आगे बढ़ने के लिए मेरे को और कुछ विधि करनी की ज़रूरत है, या जो विधि है उसी विधि में लीन होकर आगे बढ़ना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन कीजिए गुरुजी। दोबारा से एक बार आपको गुरुजी मन से धन्यवाद। प्रणाम आपको भी। अब पहले हम ये सोच समझ लें इसे ठीक से, क्योंकि हम सभी लोग क्या सोचते हैं, हमें परमात्मा में लीन होना है। अब परमात्मा में लीन होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें साधना करनी पड़ेगी। अच्छा, साधना करने के बाद क्या होगा? हमें अनुभव होंगे। अनुभव होने के बाद क्या होगा? फिर हमें गुरु दीक्षा देगा, फिर गुरु शक्ति पाठ करेगा। गुरु दीक्षा देगा, गुरु शक्ति पाठ करेगा, गुरु के आशीर्वाद से होगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि पहले जरूरी थी, अब वो जरूरी नहीं है। अब इतना जरूरी नहीं है, अब इन बातों का इतना मूल्य नहीं है। मगर फिर क्यों नहीं हो पाती साधना? क्यों हम परमात्मा में लीन नहीं हो पाते? इस पूरे मनोविज्ञान को समझना, ये मन का विज्ञान जो कि हम कहते हैं हम लीन नहीं हो पाते, इसे समझना। इस संसार में अगर हमें कुछ भी चाहिए, कुछ भी, तो हमें संसार में कुछ भी पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो एक सपना देखना पड़ेगा, फिर उस सपने को सच करने के लिए भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पता नहीं क्या क्या और करना पड़ेगा। किसी का सर भी काटना पड़ सकता है, लोग करते ही हैं ऐसा, है ना, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। इन्हीं आदतों को लेकर जो है हमारी ध्यान साधना चालू हो जाती है। अब हमें जो है इनसे मुक्ति पानी है। तो मुक्ति पानी है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? फिर सुबह भी ध्यान साधना करो, दिन को भी ध्यान साधना करो, शाम को भी ध्यान साधना करो, रात को भी ध्यान साधना करो। मतलब फिर ध्यान साधना की जो टाइमिंग है बढ़ाते चले जाओ, विधियां बढ़ाते चले जाओ। एक गुरु है, दूसरे गुरु को भी पकड़ लो, तीसरे गुरु को भी पकड़ लो। मतलब कि तुम काम करते चले जाओ, जैसे संसार में कर रहे थे ऐसे परमात्मा को पाने के लिए काम करो। नहीं, पहले तो ये समझ लो जहां तुम्हें जाना है वो जगह कौन सी है। जिस तुम्हें परमात्मा में लीन होना है वो परमात्मा क्या है। जिसके साथ एक होना है उसको तो जान लो वो है क्या चीज।
तभी यात्रा चालू करो। ऐसे ही तुम यात्रा चालू कर दोगे तो एक अंधे की तरह तुम यात्रा पे चलोगे। वो अंधा आदमी जिसे अपना लक्ष्य ही नहीं पता। तुम यूं सोचो कि समुंदर में जो है तुम जहाज में बैठे हुए हो और उस जहाज का रडार जो है वो टूट गया है, उसमें कुछ भी नहीं है, जहाज को दिशा का ज्ञान नहीं है। तुम्हारा जहाज कितना भी समुद्र में घूमता रहे, तुम्हारे मन मुताबिक टापू पे कभी नहीं पहुंच पाएगा। तो यदि तुम साधक हो और साधना कर रहे हो तो तुम्हें पहले ये समझना चाहिए परमात्मा यानी क्या। क्योंकि ये बताया ही नहीं जाता, ये इसलिए नहीं बताया जाता क्योंकि अगर तुम्हें ये बता दे कि परमात्मा यानी क्या, फिर तो तुम अपने पांव पे खड़े हो जाओगे। फिर साधु संत गुरु ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में कैसे घूमेंगे? फिर इन गाड़ियों का बिल कौन भरेगा? इन गाड़ियों के पेट्रोल का बिल कौन भरेगा? फिर बहुत बड़े आश्रम में लग्जरी लाइफ जो गुरु जी रहे हैं उनका पैसा कौन चुकाएगा? गुरु थोड़ी ना चुकाता उनका पैसा, आप ही लोग तो देते हो। तो आप लोग किस लिए देते हो? परमात्मा में लीन होना है। अब परमात्मा में लीन होना, चलो आओ भजन कीर्तन करो, गुरु के नाम के नारे लगाओ, गुरु जहां जाए उसके पांव छुओ, माला पिनाओ, पता नहीं क्या क्या करो। मगर तुम्हें ये तो समझ आनी चाहिए परमात्मा यानी क्या, जिसमें तुम्हें लीन होना है। परमात्मा यानी तुम्हारे भीतर बैठा हुआ वो विवेक, वो होश, वो शून्य जिसमें तुम्हें लीन होना है। परमात्मा का मतलब है निर्विचार अवस्था। परमात्मा का मतलब है भाव शून्य अवस्था। विचार है गति, और तुम्हें कहां आना है? गतिहीन में। विचार है गति। विचार क्यों पैदा होता है? कुछ पाने के लिए, है ना। आप अपना कोई भी विचार देखो, किस लिए पैदा होता है? कुछ चाहिए। चाहे तुम मुक्ति ही चाहते हो, मगर चाह तो है, और जिसकी चाह है वो कभी परमात्मा में लीन नहीं हो सकता। ठीक है, जिसका भाव है परमात्मा लीन होने का, वो परमात्मा में कभी लीन नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा का कोई भाव होता ही नहीं है। परमात्मा भावहीन, परमात्मा विचारहीन है। उससे तुम्हें पाना है तो तुम उसकी भाषा को समझो। परमात्मा की भाषा क्या है? साइलेंट। परमात्मा की भाषा क्या है? अनहद नाद। फिर तुम्हें किस में लीन होना है? परमात्मा में। अब विचारों से तब तुम बोलोगे तो वो सुनेगा नहीं तुम्हारी। तुम कहोगे मुझे मुक्ति की चाह है, वो यूं करके बैठा रहेगा, बस तुम्हें निहारता रहेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, क्योंकि वो उसकी भाषा क्या है? साइलेंट, मौन। तो तुम्हें किस में उतरना है? मौन में। और परमात्मा कौन है? जो तुम्हारा होश है, जो तुम्हारा विवेक है, वो। और होश कब कायम होता है? होश कब सदता है? जब तुम वर्तमान में खड़े हो जाते हो। क्योंकि तुम वर्तमान में वर्तमान का कोई विचार नहीं कर सकते। वहां पर खड़े होने के बाद ही तुम होश में आओगे। तो मुझे परमात्मा में लीन होना, और मेरी यात्रा रुक गई है। यात्रा रुकना शुभ है, मगर हमें समझाया जाता है यात्रा रुकना शुभ नहीं, अशुभ है। कुछ करो, कुछ करो। और मैं तुम्हें यह बताऊं, ठीक ठीक तुम जब भी कुछ करोगे तो तुम परमात्मा से चूक जाओगे। तो परमात्मा में लीन होने का मतलब क्या है? साइलेंट हो जाना। ठीक है, क्रिया से आक्रिया में आना। सारी ध्यान की विधियां क्या है? क्रिया। क्योंकि तुम्हें क्रिया करने की आदत है, तुम कुछ करना चाहते हो, इसीलिए ध्यान की विधियां ऐसी बनाई जाती हैं कि तुम करो और तुम्हारा मन थक जाए, और फिर जो है तुम शून्य में आ जाओ। फिर आपने बोला कि रात को नींद खुल जाती है, फिर जो है नींद नहीं आती। जब रात को नींद खुल जाए तो शून्य में सोने की कोशिश करो, शून्य में स्थापित हो जाओ, फिर शून्य में डूबो। साधक की नींद कम हो जाती है, साधक की नींद ज्यादा नहीं होती, साधक की नींद कम हो जाती है। नींद की आपको जरूरत कब पड़ती है? समझें, आप जब बीमार होते हैं तभी आप दवाई की जरूरत पड़ती है आपको। जब बीमार होंगे तभी तो दवाई खाएंगे ना। अब आपको ना तो पेट दर्द है, ना जुकाम है, ना बुखार है, तो भी आप क्या खाते रहेंगे? दवाई तो दवाई नहीं खाएंगे। इसी तरीके से जब मानसिक रूप से आप थक जाते हैं, और मानसिक रूप से जब टूटने लगते हैं, शारीरिक रूप से जब थक जाते हैं और शारीरिक रूप से जब टूटने लगते हैं, एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो जाता है,
तो जितना एनर्जी लेवल डाउन होगा उतनी ज्यादा नींद की जरूरत होगी। क्योंकि जब नींद में आप जाते हैं तो ऊपर से ब्रह्मांड की ऊर्जा जो है आपकी बॉडी को और आपके मन को रिचार्ज कर रही होती है। शांत होने में वो ऊर्जावान हो जाता है। और यही शांत होने की कला आप सीख गए। शांत होने की कला कैसे? मौन में ठहरने की, शून्य में ठहरने की। तो आपकी नींद अपने आप ही कम हो जाएगी। एक व्यक्ति ध्यान करता है और वो 1 घंटे ध्यान करने के बाद जो है 10 मिनट के लिए साइलेंट में चला जाता है। उस 10 मिनट के साइलेंट में जाने के बाद जो तुम्हारी ऊर्जा जो है तुम्हारे मन को रिफ्रेश कर देगी, तुम्हारी बॉडी को चार्ज कर देगी और तुम एनर्जेटिक अपने को महसूस करोगे, तो फिर तुम्हें नींद की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और जब नींद की रिक्वायरमेंट नहीं हो तो इसे समझो, अच्छे से समझो कि अस्तित्व तुम्हें मौका दे रहा है। वो समय जो तुमने नींद में आज तक गवाया, लाखों जन्म तुमने नींद में गवाए, अब उस नींद का उपयोग समाधि में जाने के लिए करो। तो परमात्मा क्या है? शून्य है। परमात्मा क्या है? अनकंडीशनल लव है। परमात्मा क्या है? अभेद, भेद नहीं। ठीक है, इन चीजों को समझो तो फिर इसमें लीन हो जाओ। और परमात्मा कहां है? तुम्हारा परमात्मा कहां है? किसी आश्रम में नहीं है, किसी धर्म ग्रंथ में नहीं है, किसी धर्म गुरु के पास नहीं है। तुम्हारा परमात्मा कहां है? तुम्हारे हृदय में। बुद्धि से उतरो, हृदय में आओ। बुद्धि है विचार, बुद्धि है पाने का एक जगह। बुद्धि का सारा प्रयास क्या होता है? कुछ पालो, कुछ पालो। हृदय क्या है? बांटो, बांटो, कुछ बांटो, प्रेम बांटो, कुछ बांटो। जब तुम हृदय में उतरोगे तो तुम्हें आनंद महसूस होगा। और फिर हृदय में रुकना नहीं, प्रेम पर और भक्ति पर भी नहीं रुकना, प्रेम और भक्ति से भी आगे जाना है। फिर वो शून्य, क्योंकि हृदय में जब तुम उतरोगे तो तुम्हें शून्य महसूस होगा। प्रेम में एक शून्य महसूस होता है। फिर उस शून्य को और गहरे उतरना, फिर वो तुम्हारी नाभि में उतर जाएगा। फिर नाभि में उतरेगा तो तुम्हारे कहां उतरेगा? उस केंद्र पे जिस केंद्र से तुम आते और जाते। जिस दिन तुम वो दरवाजा देख लोगे जहां से तुम पुनर्वापिस आ जाते हो और शरीर धारण करते हो, और फिर तुम आकाश में लीन होते हो और फिर धारण करते हो, जिस दिन तुम वो दरवाजा देखोगे उसी दिन इस सिस्टम से तुम मुक्त हो जाओगे। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।